Welcome to Academic Elastic channel. Today I will discuss quadratic equations class 10 chapter 4. ओके, तो इस टॉपिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एमसीक्यू क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा जाता है। ओके ना, तो इसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके 10th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद जो आपके पास जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप 10th के लिए भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो चलिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या होता है। पहली बात तो हम बता दें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म आपके पास जानते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है आपके पास, ठीक ना। और इसमें आपके पास ए बी सी, ये ए बी सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट। और इसी पे आपके पास ये डिसाइड करता है कि इसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ द रूट्स एक टर्म्स आता है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स इट मीन्स कि रूट्स आपका रियल होगा या इमेजनरी होगा या फिर इक्वल रूट्स होगा या फिर अनइक्वल रूट्स होगा। और ये चीज़ डिसाइड करता है आप क्या क्या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी से, जनरली से हम डी से इंडिकेट करते हैं। और डी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे देखें, इसी पे डिस्कस होगा। डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट होता है और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट में आपके पास क्या होता है कि जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट्स के लिए कंडीशंस क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाए तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। और जब नो रियल रूट्स, इट मीन्स नो रियल रूट्स, कभी कभी आपके पास इमेजनरी भी लिखा जाता है। इमेजनरी, नो रियल रूट्स मीन्स इमेजनरी रूट्स, ठीक है। तो इमेजनरी रूट्स के लिए कंडीशंस क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन 0। क्लियर? और आपको चैप्टर 2 में जो पोलिनोमियल था हम लोग का, उसमें हम लोग बताते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास क्या होगा, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसके पास डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 2। इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इट मीन्स कि पावर आपके पास x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यदि उसका डिग्री 2 नहीं है, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस किया गया होगा। ओके, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर्स के लिए। अब देखते हैं हम लोग इसमें आपके पास, चलिए एक चीज़ और बता दूँ, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स भी बताए थे आपके कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है जब इक्वेशंस का फॉर्म ये हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ये यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, यदि इसका 2 रूट्स है, देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाय ए। ये हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर्स में भी रीड किए हुए थे। अब यदि आपके पास 2 रूट्स दिया गया हो, 2 रूट्स आपके पास दिया गया हो, तब यदि आपसे ये पूछा जाए कि इक्वेशंस क्या होगा, जब 2 रूट्स दिया हुआ हो तब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपके पास होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास होगा, वो लिखने का क्या फॉर्म होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है। क्लियर? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो कि आपको इस चैप्टर्स में दिखेगा।
ओके ना। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है यहाँ पे कि आपके पास दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो क्या दिखेंगे, डिग्री डिग्री 2, ठीक ना। अब डिग्री 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पॉलिनोमियल। पहली बात तो यहाँ पे डिग्री 2 है ही नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद यदि इसकी बात बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपके पास इसकी डिग्री 2 होगी क्या, इसकी डिग्री 2 नहीं होगी। पहली बात तो ये देखो क्या हो जाएगा कि यदि आप इससे लिखोगे तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा कि x प्लस ऑफ x टू द पावर -1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी वो सॉरी आप यदि इस चीज़ को हम लोग करते हैं, एक सेकंड, यदि आप ऐसे भी करते हो, यदि आप ऐसे करते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इक्वस टू एक्स क्यू, तो देखिए एक्स क्यू आ गया ना, इट मीन्स क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। इसको भी करोगे आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो इट मीन्स आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके ना। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी वही बात है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलो देखो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि जब एमसीक्यू है तो उसमें तो आपको सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि हम लोग किस तरह से देखेंगे। पहले में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ध्यान दो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ना, और जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा कि 4 माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आया, नहीं है ना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लीनियर होगा, तो ये क्या क्वाड्रेटिक होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे देखो यदि आप इसे ब्रेक करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि यदि a माइनस बी का होल क्यूब, आपको पता होगा कि a माइनस होल बी का होल क्यूब क्या होता है कि a क्यूब माइनस ऑफ 3 माइनस बी माइनस ऑफ बी क्यूब, क्लियर ना, ये होगा आपके पास। तो यदि इसको हम लोग यदि करना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगा, यदि सॉल्व करोगे तो ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस माइनस ऑफ 1 ही हुआ ना, और ये एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर भी हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -2x स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो आप यहाँ देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस प्लस, मतलब ये इधर आके एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स होगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना। क्योंकि यदि आप इसे एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो 2x स्क्वायर होगा ना, तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहाँ पे भी करोगे तो इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे यदि ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4 ये हो गया ना, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 10। आप यदि इसमें देखोगे तो यदि इसको इधर लाते हो तो भी एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब कह रहा है कौन सा नहीं है, यदि हम इसे चेक करें तो यदि इससे लिखोगे तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6√2 x प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6। देखिए यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो जा रहा है, अब इसमें कोई एक्स स्क्वायर का टर्म है क्या, नहीं है ना, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। इसका मतलब योर करेक्ट आंसर इज ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन यही पूछा जा रहा था ना मुझसे, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज
एक्स इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, इट मीन्स ये सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यदि ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि हम इसको सेटिस्फाई करवाएं कि x इक्वल्स टू 3 आपके पास यदि गिवन है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 3, और जहाँ पे आपके पास x है वहाँ 3 क्यूब 3 स्क्वायर प्लस ऑफ k माइनस 1 इंटू 3 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 3 प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0, ये होगा ना। यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 3k माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के बाद आई होप कि कितना आ रहा है आपके पास, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3k, और सबको आप इधर ले जाओ, 36 माइनस ऑफ 3 मतलब 33, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -33, और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -33/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -11, और -11 मतलब b इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बी इज योर करेक्ट आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास दिया गया है, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a कितना 1, b कितना -6 और c कितना 2 होगा ना। तो सम ऑफ द रूट्स, इसका दो रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पढ़ा है -b/a। यदि -b/a करेंगे तो आपके पास -b कितना, माइनस ऑफ b का जगह -6/a कितना है 1, इसका मतलब क्या होगा 6/1 इक्वल्स टू 6, तो मतलब सम ऑफ द रूट्स पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 6 इज योर करेक्ट आंसर। Okay, now next question, the ratio of the sum and the products of the roots of the equations। फिर से आपके पास इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ फिर से आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 और c इक्वल्स टू 18, क्लियर। यदि ये आ गया तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा -b/a, तो -12 माइनस ऑफ 12 a कितना है 7, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया 12/7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a, तो c कितना है आपका 18/7। ओके, तो आपसे पूछा क्या जाता है कि रेशियो ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब रेशियो निकालना है अल्फा प्लस बीटा, रेशियो किसका अल्फा इंटू बीटा, इसका रेशियो क्या होगा, आप क्या करो 12/7 रेशियो 18/7, ये भी लिख सकते हैं ना, ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी किससे 6 2 जा 6 3 जा, मतलब 2:3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, now next question is, if one roots of the equation, एक रूट्स आपके पास दे, वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसका है, पहले तो हम इक्वेशंस लिख लें। इक्वेशंस क्या है आपके पास, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कोफिशिएंट a इक्वल्स टू 3, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -10 एंड c इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब आपके पास वन रूट इज if the one root of the equation is 1/3, one root is 1/3, let other root is अल्फा मान लेते हैं। तो आपसे ये अल्फा पूछा जा रहा है कि अल्फा क्या होगा
ठीक ना, अदर रूट्स। तो आप एक चीज़ देखो कि यदि हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लें तो सी बाई ए हो जाएगा। तो आप यदि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सी बाई ए होगा ना। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट रूट क्या हो जाएगा 1/3 और अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास सी बाय ए, इट मीन्स सी 3/3 होगा ना। इसका मतलब आपके पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल को 1, तो अल्फा बाय 3 इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू 3 इज योर सेकेंड रूट, ओके ना। अदर रूट इज अल्फा इक्वल्स टू 3, 3 इज योर करेक्ट आंसर, okay. Now next question is, if one root of इक्वेशन इतना इस रेसिप्रोकल देखो, एक वन रूट जो है इसमें, जैसे कि हम स्कूल हैं, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लें। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 5x² प्लस ऑफ 13x प्लस ऑफ k इक्वल्स टू 0। यदि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, b इक्वल्स टू 13 एंड c इक्वल्स टू k, ओके। नाउ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यदि वन रूट इज अल्फा, देन अदर रूट इज क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो फिर से हम लोग वही करें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू सी बाई ए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू सी मतलब k बाई ए इक्वल्स टू 5। इट मीन्स अल्फा कैंसल, 1 इक्वल्स टू k बाई 5। दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। और k की वैल्यू ही पूछा जा रहा था, तो वो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of the roots of the equation equals to their products, okay। now देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि kx² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3k इक्वल्स टू 0 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयर a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3k, ओके। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब सम ऑफ द रूट्स इसका लिखें तो अल्फा बीटा विद द रूट, देन द सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय a, इट मीन्स -2/k, okay। and product of the roots equals to c by a, it means c is 3k by a is k, it means k and k cancel equals to 3. Question is, if the sum of the roots of the equation this is equal to their products, मतलब उसके प्रोडक्ट्स का है, मतलब आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो यदि ये दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल चुके हो -2/k, एंड अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भी क्या लिख सकते हो आप इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा यदि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास 3k इक्वल्स टू -2 and k equals to -2/3 or this k equals to -2/3, it means D is your correct answer, okay। D is your correct answer. Now next question is, the roots of the quadratic equations are 5 and -2। इसका मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है कि रूट्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो रूट्स है इट मीन्स 2 रूट्स। तो अल्फा मान लीजिए आपकी अल्फा इक्वल्स टू आपके पास 5 दिया हुआ है एंड बीटा इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। अब इक्वेशंस पूछा जा रहा है ना, इक्वेशंस तो आप जानते हो कि इक्वेशंस के लिए आपके पास किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स। यदि अल्फा प्लस बीटा यदि हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5
प्लस ऑफ -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 - 2 इक्वल्स टू 3। और अल्फ़ा इंटू बीटा यदि हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -2 इक्वल्स टू -10। ओके ना। तो यदि हम रिक्वायर्ड इक्वेशंस की बात बोलें कि एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात हम लोग करें तो ये क्या हो जाता है x² माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ही होगा ना। तो x² तो है ही, माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स कितना होगा आपके पास 3x प्लस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स -10। आप इसे फिर से अरेंज करके लिख दो x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। एंड आप देखो कि ये आपके कौन से इक्वेशंस में है, कौन से ऑप्शंस में है। इसका मतलब दिस वन इज बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट question, if the sum of the roots here given, sum of the roots and products of the roots here given कि sum of the roots क्या given है भाई, given है आपके पास sum of the roots, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा given है आपके पास और वो क्या है 6 and products of the roots alpha into beta equals to 6। then required quadratic इक्वेशंस क्या होता है आपके पास, वो क्या हो जाएगा कि x² माइनस, याद कर लो इसे, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा x प्लस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। अब ये देखेंगे किस ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास दिया गया है कि 3x² प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अल्फा सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आपके पास a कितना हो जाएगा 3, b हो जाएगा -8, c इक्वल्स टू 2। तो आप सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, ये क्या हो जाएगा -b/a, इट मीन्स -8/a3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, इसका मतलब आपके पास 2/3 होगा ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कि आपके पास ये जो दिया हुआ है इक्वेशंस 1/अल्फा प्लस ऑफ 1/बीटा, यदि इसे हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या होगा, एलसीएम अल्फा बीटा तो होगा ना, और ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस ऑफ अल्फा। आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत। यदि इस चीज़ को ऐसे लिखोगे तो आपके पास ये जो गिवन यहाँ से है ना अल्फा -8/3 बाय अल्फा इंटू बीटा 2/3, तो ऑब्वियस ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा किसके साथ। चलो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम इस चीज़ को और भी एक्सप्लेन कर दें कि देखो यहाँ पे इसको और भी एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपसे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है -8/3, ओके, जबकि अल्फा इंटू बीटा 2/3। आप यदि इसे अरेंज करके लिखोगे तो -8/3 मल्टीप्लाई ऑफ ये 2 तो नीचे रहेगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा इसे किससे 4 से, इट मीन्स -4 इज योर करेक्ट आंसर, -4 इज योर करेक्ट आंसर सी। ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फिर से वही बात आ गई, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मान के चलिए कि आपके पास क्या है कि पहले तो रूट्स दिया हुआ है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट a
ऑब्वियस बी सी, आपको पता ही है ना। तो कहता है कि रूट्स आर विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका मतलब एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या है आपके पास, एल 1/अल्फा है, ये हुआ ना। तो यदि आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, C/A होगा ना। यदि इसका प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू C/A लिखोगे। ये अल्फा कैंसिल, इसका मतलब 1 इक्वल्स टू C/A। और इसी चीज़ पे यदि हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू C। ये कौन से ऑप्शन में है, A इक्वल्स टू C, मतलब C इक्वल्स टू A या A इक्वल्स टू C, बोथ आर सेम, तो C इक्वल्स टू A। और क्या हो जाएगा, C इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। अब देखिए हमने जस्ट वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यदि इक्वल रूट्स हो इसका मतलब डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब B² माइनस ऑफ 4AC इक्वल्स टू 0 होता है इसका कंडीशन। क्लियर, के फॉर इक्वल रूट्स B² माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से B² इक्वल्स टू 4AC तो लिख सकते हैं ना। हाँ, आपसे C पूछा गया है, तो C यदि पूछा गया है तो आप 4AC इक्वल्स टू B², दिस इम्प्लाइज दैट C इक्वल्स टू B²/4A इसे लिख सकते हैं क्या। और यहीं से आपके पास क्या हो जाएगा, C हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B²/4A। B²/4A इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या दिया हुआ है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 9x² प्लस ऑफ 6kx प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हैज़ इक्वल रूट, इक्वल रूट्स की बात बोल रहा है, तो इक्वल रूट्स हैव इक्वल रूट्स, हैज़ इक्वल रूट्स मीन्स क्या होगा, देन B² माइनस ऑफ 4AC इक्वल्स टू 0 होगा ना। अब B इसमें आपके पास क्या होगा, आप जान रहे हो इसमें, यदि इस इक्वेशंस के लिए हम बोलें कि ABC क्या होगा, देखो यहाँ पे यदि हम इसके लिए आपको बोलें कि इसके लिए A क्या होगा, A इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास 9, B क्या हो जाएगा इसके लिए 6 और C क्या हो जाएगा इसके लिए 4, ये होगा ना। हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे प्लेस करेंगे। यदि हम इस चीज़ को प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी B यदि हम लोग यहाँ प्लेस कर दें तो आपके पास हम लोग क्या लिख सकते हैं कि B² माइनस 4AC, तो B² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू A 9 इंटू C कितना, C इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0, ये होगा ना। तो अब आपके पास सॉरी यहाँ पे के भी होगा ना, 6k है, ओ सॉरी 6k नॉट ओनली 6k, ठीक। तो यहाँ 6k का होल स्क्वायर यदि हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास, यदि ये 36k² माइनस ऑफ 144 इक्वल्स टू 0 एंड 36k² इक्वल्स टू 144, और ये 4 टाइम्स में कैंसिल, k² इक्वल्स टू 4 एंड k इक्वल्स टू +-2 का मतलब क्या होगा, k इक्वल्स टू 2 और क्या होगा माइनस ऑफ 2, कौन सा हो जाएगा, k इक्वल्स 2 और -2, C इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, इफ द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स मतलब क्या होगा, फिर से इक्वल्स टू 0।
तो क्या के यहाँ पे हम लोग लेंगे कि इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2k प्लस 2x प्लस ऑफ 9k इक्वस टू 0। तो यहाँ पे आपके पास a इक्वस टू तो 1 आ गया, b जो होगा आपके पास 2k प्लस 2 होगा, एंड c क्या हो जाएगा आपके पास 9k हो जाएगा। इक्वल रूट्स है ना, तो इक्वल रूट्स के लिए फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल्स टू 0। ये यदि करेंगे तो b के लिए 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर ये होगा ना, माइनस ऑफ 4a कितना हो जाएगा 1 इंटू c इज 9k इक्वल्स टू 0। तो आपके पास 4 और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दो यहाँ पे आपके पास कि हम लोग इसको करेंगे 4 और इसे हम लोग ब्रेक कर दे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ऑफ 4k प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 36k इक्वल्स टू 0। इसको और भी सिंप्लीफाई कर दें, 4k स्क्वायर प्लस ऑफ 16k प्लस ऑफ 16 इक्वल्स टू 36 सॉरी माइनस ऑफ 36k इक्वल्स टू 0, ठीक ना। और यदि हम इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 20k प्लस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0, ये होगा ना। यदि अब इसका फैक्टर करोगे तो फैक्टर आप करके देख लीजिए, यदि कॉमन भी ले लो आप इसमें से 4 यदि कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये जो इक्वेशन सब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, ये होगा ना। अब यदि ये आ गया तो आप इसको फैक्टर करोगे तो क्या फैक्टर होगा आपके पास, के स्क्वायर 5 है ना, तो 4 मतलब माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ एक्स माइनस हाँ प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, ये हो सकता है। तो के कोमल यहाँ पे के होगा नॉट एक्स, के नॉट एक्स, ठीक ना। के यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी के ही होगा और यहाँ पे भी आपके पास के ही होगा, ठीक ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी के होगा आपके पास, तो के माइनस ऑफ 4 हम -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा के माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। आइदर के माइनस 1 इक्वल्स टू और के माइनस 4 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू आपके पास क्या हो गया 1 और क्या हो गया 4, 1 और 4 मीन्स फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसमें आपको फैक्टराइजेशन भी करना पड़ गया, ओके ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ के। अब फिर से वही बात है कि आपके पास क्या है कि इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3kx प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ए क्या हो गया यहाँ पे 4, बी इक्वल्स टू -3k, सी इक्वल्स टू 1। तो आपके पास इक्वल रूट्स है, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल्स टू 0, ये होगा ना, इस कंडीशन तो ये होता है ना फॉर इक्वल रूट्स के लिए। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे बी क्या है आपके पास 3k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू सी क्या है 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि 9k स्क्वायर इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 और k इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 16/9। तो k की बात कहेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ क्या हो जाएगा रूट लेंगे ना, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 4/3। इसका मतलब क्या हो गया कि k की वैल्यू क्या होगी k इक्वल्स टू 4/3, और सुन दिया भाई है ना। तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या क्या कह रहा है कि आपके पास
कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशंस ही है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। और रियल एंड अनइक्वल के लिए आपके पास क्या कंडीशन होना चाहिए इसके साथ, तो रियल और अनइक्वल का कंडीशंस होता है डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है कि इक्वल रहता तो कोई बात नहीं, अनइक्वल है ना, इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक, एक हम आपको फॉर्मेट भी बता दें, देखो एक चीज़, हम एक नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे नोट करके हम एक चीज़ समझो इस चीज़ में, नोट कि नेचर ऑफ रूट्स हम हेडिंग दें, नेचर ऑफ रूट्स, ध्यान से देखना इस चीज़ को, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स डिपेंड किस पे करता है, डी पे, मतलब बी एंड डी पे डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ओके ना। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा कि यदि डी, पहले हम लोग लें कि इसमें दो चीज़, यदि डी ग्रेटर देन इक्वस टू ज़ीरो रहे, ग्रेटर देन इक्वस टू ज़ीरो, तो ये रियल रूट देगा, रियल रूट। जबकि डी लेस देन ज़ीरो हो तो ये आपके पास इमेजनरी रूट्स देगा, नरी रूट्स, ओके। नाउ यदि आपके पास इमेजनरी हो गया तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये तो आगे प्रोसीड करेगा ही नहीं। तो अब यदि ये चीज़ है आपके पास रियल रूट्स है, तो इसमें देखिए दो साइन दिया हुआ है, एक इसमें क्या हो जाएगा, दो केसेस कि एक तो डी ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स यहाँ देखे डी के इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर फोर से, यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब ये रियल तो है ही, रियल के साथ साथ ये अनइक्वल रूट्स होगा, इसका जो दोनों रूट्स होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब ये अब होगा रियल एंड अनइक्वल, इक्वल रूट्स। जबकि d ग्रेटर देन जीरो हो गया तो मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके। अब d यदि जीरो हो गया तो आगे प्रोसीड करेगा ही नहीं, लेकिन यदि d आपके पास क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन जीरो के बदले यदि आप में इसमें दो केसेस बन जाएगा, इसमें फिर से दो केसेस बन जाएगा, किसका किसका केसेस बनेगा, एक d जो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यदि रह जाए d रेशनल, रेशनल, रेशनल के लिए क्या कंडीशन होगा, रेशनल रूट्स और इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स। इसके लिए क्या कंडीशन होगा कि यदि डी, डी रेशनल के लिए डी इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट डी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, डी इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट डी इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, जबकि इसमें डी नॉट, डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर, ये आप नोट कर सकते हो, क्लियर ना। तो ऑब्वियस इस चीज़ से आपके पास क्या पूछा गया है कि इसमें से आपका क्या होगा कि इफ द रूट्स ऑफ द रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल है तो कौन सा हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, इसमें भी दिया हुआ है कि यदि d ग्रेटर देन जीरो है, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये, कि यदि आपके पास d ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा, बी योर करेक्ट आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि इफ़ द रूट्स इतना, अब देखो रूट्स दिया हुआ है ना कि ये क्या होगा, तो आप डी इसका चेक करेंगे। यदि डी चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0 दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 7। यदि हम b² माइनस ऑफ 4ac चेक करें ये क्या होगा, तो b² माइनस ऑफ 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा b -6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 7, तो ये क्या हो गया 36 माइनस ऑफ 56 इक्वल टू माइनस ऑफ 20। अब देखो माइनस ऑफ 20 आ गया, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट रियल, मतलब इमेजनरी होगा, इमेजनरी होगा। इट मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स, फिर से वही बात है कि आपके पास रूट्स पूछा गया है कि वो रूट्स क्या होगा, तो देखो एक चीज़ 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है ना। यदि ये चीज़ दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ देखिए कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, ये दिया हुआ ना c इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर से वही देखेंगे b² माइनस ऑफ 4ac ये क्या दे रहा है, तो b² माइनस ऑफ 4ac क्या होगा कि b -6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a 2 इंटू सी 3। अब इसको करेंगे 36 माइनस ऑफ 24, इसका मतलब क्या होगा ये 12, और 12 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये तो रियल है ही। रियल के साथ साथ आपके पास रियल है, ये रियल है, पहली बात तो आपको पता चला। रियल के साथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब अनइक्वल भी है, अनइक्वल भी है। और तीसरा भी दिया हुआ है कि आपके पास ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये इरेशनल भी है, इरेशनल, इसका मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। इरेशनल के लिए कंडीशंस क्या होगा कि यदि आपका b² माइनस 4ac यदि परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तब वो क्या होगा, रेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है आपके पास 5, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास दिया हुआ है कि 5x² माइनस ऑफ kx प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू माइनस ऑफ k हो गया, और c इक्वल टू 1। तो फिर से आपको देखना है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दिया हुआ है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0, यही होता है ना। रियल के साथ डिस्टिंक्ट हो तो मतलब डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अनइक्वल रूट, तो इक्वल रूट नहीं है, मतलब आपके पास d ग्रेटर देन 0, ये दिखाना है। तो b² माइनस ऑफ 4ac ग्रेटर देन 0 ये दिखाना होगा। तो यहाँ पे यदि आप इसको वैल्यू पुट करते हो तो b कितना हो जाएगा, -k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a5 इंटू सी कितना है 1 ग्रेटर देन 0, तो k² माइनस ऑफ 20 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब k² ग्रेटर देन 20। अब बच्चों को इनइक्वालिटी सॉल्व करने में समस्या होती है। यदि इसका मतलब क्या है कि k का वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन प्लस माइनस ऑफ √20, √20 को आप क्या लिख सकते हो कि k ग्रेटर देन प्लस माइनस 2√5 लिख सकते हो इसे। ओके, अब एक चीज़ देखना, इस फॉर्म में तो आंसर दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि k का वैल्यू या तो आपके पास क्या हो जाएगा कि k का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 2√5 हो जाएगा, या आइदर यदि माइनस की बात ले रहे हो तो k लेस देन माइनस ऑफ 2/√5 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब आइदर का केस हो जाएगा यहाँ पे कि आइदर k ग्रेटर देन 2√5 और k लेस देन 2√5। कोई डाउट इसमें नहीं ना, तो ये इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है
नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आप ये देख लो कि इक्वेशंस क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5k एक्स प्लस ऑफ 16 इक्वस टू 0, ये दिया हुआ है ना। तो a इक्वस टू 1 दिया हुआ है, b इक्वस टू 5k दिया हुआ है और c इक्वस टू 16 दिया हुआ है। ओके, तो यदि ये चीज़ दिया हुआ है तो आपके पास क्या हो जाएगा कि नो रियल रूट्स मतलब इमेजनरी रूट्स। इमेजनरी रूट्स के लिए क्या बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो b क्या है आपके पास? 5k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए कितना? a आपके पास 1 दिया हुआ है और c 16 लेस देन 0। अब यहाँ पे 25k इक्वल के स्क्वायर माइनस ऑफ 64 लेस देन 0। इसका मतलब 25k स्क्वायर इक्वल्स लेस देन 64 और के स्क्वायर लेस देन 64 बाय 25 होगा ना। इसका मतलब के लेस देन क्या हो जाएगा? इसका यदि रूट कर दें तो रूट अंडर प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? 64/25। आपके पास यदि इसको हटा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये के लेस देन प्लस माइनस 8√8/5। 8/5। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा कि ये दोनों तो अलग अलग है। अब यदि आप ग्रेटर देन था तो केस डिफरेंट था, लेकिन लेस देन होगा तो लेस देन में क्या होता है आपके पास कि k की वैल्यू यदि इस तरह से लिखा हो के लेस देन 8/5, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन प्लस माइनस ऑफ 8/5। इसका मतलब होता है क्या? k की वैल्यू जो होगा आपके पास -8/5 से बड़ा होगा, जबकि 8/5 से छोटा होगा। इसका मतलब आपके पास कौन? सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर ना? सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? इफ द इक्वेशन इतना हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स है, सेम वही क्वेश्चन है आपके पास। नो रियल रूट्स मीन्स इमेजनरी रूट्स। नो रियल रूट्स मीन्स इमेजनरी रूट्स। तो आपके पास क्या है कि x² माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वस टू 0। तो a इक्वस टू 1, b इक्वस टू माइनस ऑफ k एंड c इक्वस टू 1, ये होगा ना। c इक्वस टू 1। तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स को हम लोग इमेजनरी रूट्स भी बोलते हैं। इमेजनरी रूट्स। और इसके लिए कंडीशन क्या होता है? d लेस देन 0। इसका मतलब b² माइनस ऑफ 4ac लेस देन 0। तो यदि इसे करेंगे तो b कितना है आपके पास? माइनस के का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए 1 इंटू सी 1 लेस देन 0। के स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लेस देन 0। के स्क्वायर लेस देन 4। इसका मतलब k की वैल्यू लेस देन प्लस माइनस ऑफ √4, मतलब k लेस देन प्लस माइनस ऑफ 2। अब यदि देखिए फिर से लेस देन की बात आ गया ना, लेस देन यदि आ जाए तो इसका मतलब k -2 से छोटा, -2 से बड़ा है और 2 से छोटा होगा। इट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। इनइक्वालिटीज चैप्टर जब हम लोग करेंगे उसमें इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। चलो नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज़ रियल रूट। रियल रूट्स दिया है, इसका मतलब क्या होगा? पहले तो आप इक्वेशंस लिखिए। इक्वेशंस क्या है आपके पास? के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2 इक्वस टू 0। यहाँ a इक्वस टू आपके पास k दिया हुआ है, b इक्वस टू -6 दिया हुआ है, c इक्वस टू भी -2 दिया हुआ है। तो यदि ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको क्या देखना है कि एज रियल रूट, रियल रूट्स के लिए d क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वस टू 0, ये होता है ना। तो d यदि हम लोग करें तो b² माइनस ऑफ 4ac ये होगा, ये ग्रेटर देन इक्वस टू 0। इसके लिए b कितना है? -6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए कितना? k एंड c इज -2 ग्रेटर देन इक्वस टू 0। 36 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस ऑफ 8 k
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30, सॉरी यहाँ पे 36। और ये क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा ना, 8 4 2 9। इसका मतलब कि ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास 9/2 -9/2। के का वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -9/2। तो किस में है आपका, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आप जानते हो कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। पहले तो आप ये लिख लो, रेक्टेंगल दिया ना, तो लेट द लेंथ, लेट द लेंथ एंड breadth of a rectangle is L and B respectively। मतलब एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ क्या है, मतलब हम यहाँ फिगर ही बनाते हैं, यदि मान के चलिए कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो इसका लेंथ ये होगा और बी। आप ये जानते हो कि लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ होता है, ये चीज़ जानते हैं ना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये तो यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो यदि दोनों इक्वल होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये आपके पास क्वेश्चंस में गिवन भी है कितना, 82। तो रेक्टेंगल क्या होता है, 2, इसका पेरीमीटर 2l+b ये होता है ना, 2l+b इक्वल्स टू 82 गिवन है। आप यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो l+b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 82/2 इक्वल्स टू 41, हो गया ना। अब यदि l इक्वल्स टू, आप ये भी लिख सकते हो कि 41 माइनस ऑफ b, लिख सकते हैं कि नहीं, इसे इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9, अब क्या करेंगे हम लोग, दिया हुआ है कि एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन क्या है ये, 100 400, तो ये होता है l इंटू बी इक्वल्स टू 400। अब यहाँ से आप l की जगह क्या, 41 माइनस ऑफ b रख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 400, ये लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि 41b माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ, इधर करेंगे तो इक्वल्स टू 400, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 41b माइनस प्लस ऑफ 400। ये आपके पास इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 41b प्लस ऑफ 400। अब इसको फैक्टर कर लो आप, और लंबा क्वेश्चन बनेगा ये। यदि इसका फैक्टर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 41 बी प्लस ऑफ 400 इक्वल्स टू 0। यदि इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 400 है ना, तो 25 16, हाँ 25b प्लस ऑफ 16 माइनस में लो, माइनस ऑफ 16b प्लस ऑफ 400 इक्वल्स टू 0, ये हो सकता है। अब यदि हम इस चीज़ को करेंगे तो आपके पास फैक्टर क्या हो जाएगा, b कॉमन लेंगे तो b माइनस ऑफ 25, यहाँ से -16 कॉमन लोगे तो क्या होगा आपके पास, b माइनस ऑफ 25 इक्वल्स टू 0, और b की वैल्यू b माइनस 25 और b माइनस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे दोनों b की वैल्यू आपके पास 25 और 16 आ रहा है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे सर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ, किसे एलिमिनेट करें। एक बात बताओ, यदि दोनों को ऐड करते हैं, यदि आप b इक्वस टू इतना हुआ तो b इक्वस टू आप 25 लेते हो, तो आपके पास
तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 माइनस ऑफ बी, और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 41 माइनस बी, 41 माइनस ऑफ 25 करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, ये माइनस ऑफ 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16। एक बात बताइए, अभी हम जस्ट आपको बताए थे, देखो वैसे भी 25 और 16 आ रहा है, अभी जस्ट बताए थे कि लेंथ ऑलवेज ग्रेटर होगा, इसका मतलब आपके पास लेंथ इसका कितना लेना पड़ेगा, बी यदि 16 लेते हो तब ही आपके पास एल इक्वल्स टू 25 आएगा ना, इसका मतलब बी पूछा गया तो बी कितना हो जाएगा इसका 16, बी इज द 16। अच्छा क्वेश्चन था, आप इससे इम्पोर्टेंट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कंसेप्ट अच्छा है इसमें, क्लियर, लास्ट का कंसेप्ट अच्छा है कि क्योंकि लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ होगा, ओके ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद आपके पास इतना ही क्वेश्चंस था। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे, आपको समझ में आया भी होगा। जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पूछ सकते हो, क्लियर। वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।